मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। जितने गुरु भाई बहन लोग का काम रुका सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। और गुरु भाई बहन लोग, अगर आप लोग के कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर किया कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखा कीजिए। आज मैं मोहन का कथा सुनाने वाली हूँ। मोहन कैसे एक चुड़ैल से नहीं डराता है और कैसे महादेव के कृपा उस पर होता है, इसी के बारे में कथा है गुरु भाई बहन लोग। मोहन अपनी माँ के संग रहता था और मोहन को सब फल से ज़्यादा नारियल पसंद था। मोहन सब फल मन से नहीं खाता था, मगर नारियल पर मोहन ज़्यादा ध्यान देता था और माँ से अपना रोज़ नारियले लाने के लिए कहता था, क्योंकि मोहन को नारियल बहुत पसंद था। और मोहन के घर के बाद ही बगीचा था, वहाँ पर खाली नारियल का पेड़ रोपा हुआ था। मगर उस नारियल जहाँ रोपा हुआ था वहाँ पर उस रास्ते को लोग मनुष्य रास्ता नाम रख दिए थे, क्योंकि कोई भी वहाँ पर जाता था नारियल लाने के लिए, कोई वापस नहीं आता था। क्योंकि वहाँ पर उस नारियल के पेड़ के पास चुड़ैल रहती थी, जो कोई भी जाता था ऊपर से वो नारियल तो गिराती थी। इसी लालच में लोग जाते थे कि नारियल यहाँ पर गिरा हुआ है, हम लोग पूरा घर पर डाब लेकर जाएंगे और पानी पिएंगे और नारियल भी खाएंगे। यही सोचकर लालच से लोग वहाँ जाता था और वो चुड़ैल ऊपर से बैठकर अपना हाथ बड़ा कर कर गर्दन को मोड़ देती थी, मगर कोई लोग उसे देख नहीं पाते थे। सिर्फ लोग यही जानते थे कि उस जगह ही मनुष्यत है, कहे कोई भी वहाँ जाता है तो लौट के नहीं आता है। ये बात का चर्चा मोहन के जहाँ पर मोहन रहता था उस गांव में पूरा ये बात फैला हुआ था। मोहन की माँ बहुत डरती थी, क्योंकि उसका एक ही लड़का मोहन था। एक दिन मोहन को नारियल खाने का बहुत मन होता है। मोहन कहता है कि ये माँ, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ कि उस बगीचा में बहुत सारा नारियल गिरा रहता है, मगर कोई लाने नहीं जाते हैं। मुझे जाने दो, मैं नारियल लेकर आता हूँ, तब मैं पानी डाब का पीऊँगा। कहती है मोहन की माँ कि तुम नहीं जानते हो वहाँ पर कोई भी जाता है तो लौट कर वापस नहीं आता है, तुम क्यों हट करते हो? तुम मत जाओ, मैं बाजार जाऊँगी, तुम्हारे लिए नारियल ला दूँगी और डाब भी ला दूँगी, तुम पानी पी लेना। मगर मोहन बहुत जिद्दी करने लगता है और चुपके चुपके से गुड़ दबाते हुए इधर माँ खाना बनाते रहती है मोहन की, और वो गुड़ दबाते हुए जाने लगता है। माँ का हरदम अपना बेटा पर ध्यान रहता था, क्योंकि उस गांव में बहुत ही बात फैला हुआ था कि जौन भी नारियल के पेड़ लगा जाता है वहीं पर मरा पाता है, उसको कोई वहाँ से लौट के नहीं आता है। जिद कर कर कवारी मोहन के माँ बंद कर देती है और अपने साथ मोहन को खाना पीना खाकर लेकर सो जाती है। मोहन का उस दिन बहुत नारियल खाने का मन था। मोहन क्या करता है, वो इंतजार में रहता है कि माँ कब सो जाए और कब मैं निकल कर जाऊँ, आज जाकर वहाँ से ढेर सारा नारियल चुन कर ले आऊँ। क्योंकि चुड़ैल इसी लालच से तो लोग के बुलाती थी, ऊपर से बैठ कर वो नारियल तोड़ तोड़ कर नीचे गिराती थी, और लोग यही लालच में जाते थे कि बहुत सारा यहाँ नारियल गिरा हुआ है, और लोग जाते थे और वो बड़ा हाथ बढ़ाकर लोग का गर्दन में मोड़ कर वहीं पर मार डालती थी। मोहन एक बोरा उठाता है और चुपके से माँ को अपना देह पर से हाथ हटाता है और वो धीरे धीरे पाँव से घर से निकल जाता है। उस दिन पूर्णमासी का रात रहता है, पूरा अंजुरिया टहाट ही रहता है। मोहन धीरे से निकल जाता है और बोरा में जाकर वहाँ पर जो नारियल गिरा रहता है, कहता है कि कितना सारा यहाँ पर नारियल गिरा हुआ है, आज मैं खूब नारियल खाऊंगा अपना घर पर ले जाकर और डाब भी पीऊँगा। यही कहकर वो नारियल चुन चुन कर बोरा में डालने लगता है, मगर वो बोरा भरबे नहीं करता है।
जब बोरा नहीं भरता है तब मोहन कहता है कितने सारे मैं नारियल इसमें डाल रहा हूँ मगर बोरा भर ही नहीं रहा है। उतने में वो संकट में रहता है वहाँ पर। उतने में वो चुड़ैल आती है और ऊपर से नीचे उतर कर मोहन उसको देखता है तो किताब में मोहन पढ़ ले रहता है कि चुड़ैल के बड़े बड़े हाथ रहते हैं, उसका पैर उल्टा रहता है और उसके दांत रहते हैं और उजला उजला कपड़ा पहले रहती है। मोहन जब अपने पास से वो रात को देखता है उस औरत को खड़ा, मोहन समझ जाता है कि मेरे पास चुड़ैल आ गई है। और मोहन अपना मन ही मन वो अपन पलक नीचे कर लेता है। कहती है चुड़ैल कि तुम मेरे तरफ ताको, तुम नारियल पर क्यों ध्यान दे हो, तुम मेरे तरफ ताको। मोहन सोचता है कि अगर मैं इसको तरफ ताकूंगा तो अपना हाथ बढ़ाकर ये मेरा गर्दन में मोड़ देगी और मैं मर जाऊंगा। मोहन ये सोचकर उसको तरफ नहीं ताकती है। तब चुड़ैल दिमाग लगाती है कि जिस तरह ये डाब चुन रहा है काहे ना मैं नारियल को उछला देती हूँ। क्या करता है चुड़ैल, क्या करती है उस डाब को लात से उछला देती है और उछलाकर ऐसे मारती है। मोहन फुटबॉल खेलने में बहुत माहिर था। उसी समय मोहन पलक को ना झुकाते हुए, गर्दन को ना झुकाते हुए अपना पैर से फुटबॉल को उछलाता है और वो नारियल जब फुटबॉल को ऐसा उछल कर आता है और बोरा में गिर जाता है। चुड़ैल सोचती है कि तो बहुत चतुर है, तनिक भी गर्दन नीचे नहीं कर रहा है और न मेरी तरफ ताक रहा है, क्योंकि जब मेरे तक ताकेगा तभी मैं इसका गर्दन मोड़ूंगी। इतने महादेव मोहन की माँ को स्वप्न देते हैं और कहते हैं कि तुम इतना निर्भय क्यों सोई हो, तुम्हारा बेटा संकट में है। वो इतना छोटा बच्चा इतना हौसला से चुड़ैल का सामना कर रहा है, तुम उठो और गांव के लोग के लो और अपना बेटा को बचाने के लिए जाओ। महादेव को स्वप्न देखकर तुरंत मोहन की माँ उठती है और देखती है कि मेरे पास मेरा बेटा नहीं है। रोने लगती है उसी रात को और गांव के लोग कर बटोर कर कहती है कि मेरा बेटा मुझसे नारियल खाने के लिए जीत कर रहा था, मैंने उसे नारियल लाकर नहीं दी बाजार से और वो लगता है उसी वो मासूम जगह पर चल गया है, जौन जगह इतना खतरनाक है कि वहाँ से कोई लोग लौट कर आते नहीं हैं। तब लोग कहने लगते हैं कि अब भगवान ही जाने कि मोहन सुरक्षित है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जोन में जाता है वो मनहूसियत जगह पर कोई लौट कर नहीं आता है। मोहन की माँ रोते हुए कहती है कि ऐसा मत कहिए काका, मेरा एक वही सहारा है, मेरा कोई जीने का सहारा है। मेरे संग ऐसा नहीं होगा क्योंकि भगवान ने मुझे जगा कर कहा है, भगवान जब तक मैं नहीं जाऊंगी महादेव मेरा बेटा का रक्षा जरूर कर रहे होंगे। और इतना हौसला करते हुए और महादेव का बात कहते हुए स्वप्न का और सबके लिए करूँ चले जाती है। जब जाती है तो क्या देखती है कि मोहन चुपचाप खड़ा है बोरा में नारियल लेकर और चुड़ैल भी उजला उजला पोशाक में मोहन के पास खड़ा है। रोने लगती है मोहन की माँ और कहती है कि मैं कैसे अपना बेटा को बचाऊं, हे महादेव मेरा तनिक भी माथा काम नहीं कर रहा है। जिस तरह आपने मुझे सपने दिखाया है मेरा बेटा को उस चुड़ैल लगे से दूर कीजिए, हे महादेव आप कृपा कीजिए। उतने में चुड़ैल सोचती है महादेव का कृपा होता है और चुड़ैल से सोचती है कितने सारे आदमी जुट गए हैं, सब लोग ललटेन ले रहते हैं। चुड़ैल सोचती है कि कहूँ ना ये लोग मेरे देह में आग ठेका दे। इसी सोचकर चुड़ैल डर से भागने लगती है और मोहन खिलखिला कर हंसने लगता है और कहता है देखो माँ, मैंने एक चुड़ैल को भी आज हरा दिया, क्योंकि मैं जानता था कि वो चुड़ैल है, इसीलिए मैंने अपना पलक नहीं झुकाया, नहीं मैंने अपना गर्दन को हिलाया। अगर मैं गर्दन हिलाता तो वो मेरी गर्दन को मोड़ देती और मैं मर जाता। आज मैंने मौत को भी मार दे दिया। माँ कहती है मोहन का ये सब महादेव का कृपा है कि तुम्हारे पास इतना ज्ञान आ गया, नहीं तो आज बेटा आज तुमसे मैं वे हाथ धो देती। और माँ बेटा और गांव के लोग उस दिन से वहाँ पर जाना ही छोड़ते हैं और उस रास्ता में सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर इस चुड़ैल का निवास है। और महादेव के कृपा से सब लोग अपना गांव में खुशीपूर्वक रहने लगते हैं और मोहन का जान भी बच जाता है। इसी तरह
सब लोग मिल व्यवहार करने लगते हैं। तो जिस तरह महादेव ने उस छोटा बच्चा को ज्ञान दिया कि चुड़ैल के संग रहते हुए भी मोहन ने उसका कहा हुआ नहीं किया और उसका प्राण बच गया, उसी तरह कोई मुसीबत में हो और बच्चा को ज्ञान ना हो तो महादेव वैसे ही कृपा करे और उसको ज्ञान दे कि सब खतरा से लौट कर घरे आ जाए। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।